हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2026 की जो रिक्रूटमेंट है ऑफिस अटेंडेंट, उसके लिए जनरल अवेयरनेस का आज टॉपिक 19 मैनेजमेंट ऑफ एनपीए के कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है ये टिल एग्जाम तक जो है वो स्टार्ट रहेगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको मिल जाए। वैसे देखिए, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ भी अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे डायरेक्टली मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ एनपीए के कुछ एमसीक्यूज। तो देखिए, फर्स्ट है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 इज टू। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 का मुख्य उद्देश्य है। तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट maximize recovery from for government, second ensure time bound resolution of stress asset, third protect promoter from liquidation, fourth replace Sarafasi act, and fifth eliminate npa completely। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड ensure time bound resolution of stress asset, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना। बिकॉज IBC aim to resolve insolvency in time bound manner to maximize value of asset and improve credit discipline. Next, second, which creditor has priority in decision making under the corporate insolvency resolution process? कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में किस लेनदार को निर्णय लेने की प्राथमिकता प्राप्त होती है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर, अनसेक्योर्ड क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर, गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड प्रमोटर्स। तो करेक्ट आंसर है थर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर, वित्तीय लेनदार। बिकॉज फाइनेंशियल क्रेडिटर फ्रॉम द कमिटी ऑफ क्रेडिटर, ठीक है, विच कंट्रोल द रिजोल्यूशन प्रोसेस अंडर IBC। नेक्स्ट, थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विश सराफसी ऑफ IBC? सराफसी को IBC के सबसे सही रूप में कौन अलग करता है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट सराफसी अप्लाइज ओनली टू कॉर्पोरेट बोरोवर, सेकंड सराफसी इन्वॉल्व कोर्ट लीड रिकवरी, थर्ड सराफसी अलाउज secured creditor to enforce security without court intervention, fourth IBC applies only to bank, and fifth सराफसी eliminate liquidation। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड सराफसी अलाउज secured creditor to enforce security without court intervention। सराफसी सुरक्षित लेनदारों को बिना न्यायालय हस्तक्षेप सुरक्षा लागू करने देता है। बिकॉज सराफसी एम्पावर secured creditor to enforce security interest without court intervention unlike IBC collective insolvency framework। Next, fourth, which institution primary purchase NPA from bank for resolution and recovery? कौन सा संस्थान मुख्य रूप से बैंकों से एनपीए खरीदकर समाधान और वसूली करता है? देखो, ऑप्शन है फर्स्ट म्यूचुअल फंड, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, एनबीएफसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड सेबी। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ARC, परिसंपत्ति पूर्व निर्माण कंपनियां। बिकॉज ARC acquire stress asset from bank and attempt recovery or restructuring under RBI regulation। Next, fifth, under SARFAESI, which borrower category is excluded from its applicability? सराफसी के अंतर्गत कौन सा उधारकर्ता वर्ग लागू नहीं होता? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट कॉर्पोरेट बोरोवर, सेकंड इंडिविजुअल बोरोवर इज मॉर्गेज लोन, थर्ड एग्रीकल्चर लैंड बोरोवर, फोर्थ एनबीएफसी बोरोवर एंड फिफ्थ MSME बोरोवर। तो करेक्ट आंसर है थर्ड एग्रीकल्चर लैंड बोरोवर, कृषि भूमि उधारकर्ता। बिकॉज सराफसी डज नॉट अप्लाई सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चरल लैंड। नेक्स्ट, सिक्स्थ, which of the following best reflect the collective resolution principle under IBC? IBC के अंतर्गत सामूहिक समाधान सिद्धांतों को सबसे सही कौन दर्शाता है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट इंडिविजुअल बैंक एनफोर्सिंग सिक्योरिटी सेपरेटली, सेकंड क्रेडिटर एक्टिंग थ्रू कमिटी ऑफ क्रेडिटर, थर्ड प्रोमोटर निगोशिएटिंग बायलैटरल सेटलमेंट, फोर्थ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन रिजोल्यूशन एंड फिफ्थ RBI आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म। तो करेक्ट आंसर है सेकंड क्रेडिटर्स एक्टिंग थ्रू कमिटी ऑफ क्रेडिटर, लेनदार समिति के माध्यम से लेनदारों का कार्य करना। बिकॉज IBC सेंट्रलाइज क्रेडिटर एक्शन थ्रू द COC, प्रिवेंटिंग फ्रेगमेंटेड रिकवरी एंड असेट वैल्यू इरोशन। नेक्स्ट, सेवंथ,
Which features of the IBC waterfall mechanism most directly protect secured creditor? ठीक है, आईबीसी के जलप्रपात तंत्र की कौन सी विशेषता सुरक्षित लेनदारों को सबसे सीधे रक्षा करती है? देखो ऑप्शन है, फर्स्ट प्रायोरिटी टू ऑपरेशनल क्रेडिटर, सेकंड प्रायोरिटी टू गवर्नमेंट ड्यू, थर्ड हायर रैंकिंग ऑफ सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर, फोर्थ इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल क्रेडिटर्स एंड फिफ्थ प्रायोरिटी टू शेयर होल्डर। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, हायर रैंकिंग ऑफ सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, सुरक्षित वित्तीय लेनदारों को उच्च प्राथमिकता, बिकॉज secured financial creditor rank higher in liquidation proceed, protecting collateral back claim. Okay, next 8, which scenario best reflect regulatory arbitrage between SARFAESI and IBC? SARFAESI और IBC के बीच नियामकीय आर्बिट्रेज को सबसे सही कौन सा परिदृश्य दर्शाता है? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट बैंक प्रेफरिंग SARFAESI फॉर फास्टर इंडिविजुअल एनफोर्समेंट इंस्टेड ऑफ कलेक्टिव IBC रिजोल्यूशन, second borrower optioning for court litigation, third RBI issuing prudential norm, fourth ARC acquiring asset from NBFC and government amending IBC. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, बैंक प्रेफरिंग SARFAESI फॉर फास्टर इंडिविजुअल एनफोर्समेंट इंस्टेड ऑफ कलेक्टिव IBC रिजोल्यूशन, सामूहिक आईबीसी समाधान के बजाय तेज व्यक्तिगत प्रवर्तन हेतु SARFAESI चुनना, बिकॉज बैंक में चूज SARFAESI ओवर IBC टू अवॉइड कलेक्टिव क्रेडिटर प्रोसेस रिफ्लेक्टिंग रेगुलेटरी आर्बिट्रेज। नेक्स्ट 9th, which factor most strongly differentiate asset reconstruction companies from bank in NPA management? एनपीए प्रबंधन में एआरसी और बैंकों के बीच सबसे मजबूत अंतर कौन सा कारक दर्शाता है? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट एआरसी एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट, सेकंड एआरसी प्रोवाइड फ्रेश लोन, थर्ड एआरसी स्पेशलाइज डिस्ट्रेस असेट रिकवरी एंड रिस्ट्रक्चरिंग, फोर्थ एआरसी आर रेगुलेटेड बाय सेबी एंड फिफ्थ एआरसी इशू करेंसी। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड, एआरसी स्पेशलाइज इन डिस्ट्रेस असेट रिकवरी एंड रिस्ट्रक्चरिंग। एआरसी संकटग्रस्त परिसंपत्ति वसूली करता, ठीक है, बिकॉज एआरसी फोकस ऑन रिजोल्यूशन एंड रिकवरी ऑफ स्ट्रेस असेट रादर देन फ्रेश क्रेडिट क्रिएशन। वैसे देखिए करंट अफेयर्स के लिए भी पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें सभी टॉपिक्स कवर किए हैं, एमसीक्यूज इंग्लिश एंड हिंदी कंबाइन। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, which provision under SARFAESI most directly strengthen creditor bargaining power? SARFAESI के अंतर्गत कौन सा प्रावधान लेनदार की सौदेबाजी शक्ति को सबसे सीधे मजबूत करता है? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, सेकंड पोजेशन एंड सेल ऑफ सेक्योर्ड एसेट विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, थर्ड मोरेटोरियम ऑन रिकवरी, फोर्थ बोरोवर रिहैबिलिटेशन स्कीम एंड गवर्नमेंट गारंटी। करेक्ट आंसर है सेकंड, possession and sale of unsecured asset without court intervention, न्यायालय हस्तक्षेप बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा और बिक्री, बिकॉज SARFAESI enables secured creditor to take possession and sell collateral directly, improving recovery leverage. Okay. Next 11th, which of the following best explain the creditor in control model under IBC? आईबीसी के अंतर्गत लेनदार नियंत्रण मॉडल को सबसे सही कौन समझाता है? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट बोरोवर रिटेन मैनेजमेंट ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी, सेकंड गवर्नमेंट अपॉइंट्स कंपनी डायरेक्टर, थर्ड कमिटी ऑफ क्रेडिटर कंट्रोल रिजोल्यूशन डिसीजन, फोर्थ आरबीआई डायरेक्टली मैनेज इंसॉल्वेंट फर्म एंड फिफ्थ कोर्ट रन बिजनेस ऑपरेशन। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, कमिटी ऑफ क्रेडिटर कंट्रोल रिजोल्यूशन डिसीजन, लेनदार समिति समाधान निर्णय नियंत्रित करती है, बिकॉज अंडर आईबीसी मैनेजमेंट कंट्रोल शिफ्ट फ्रॉम प्रोमोटर टू क्रेडिटर वाया सीओसी एंड रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। नेक्स्ट 12, which NPA resolution route is most suitable for large complex corporate insolvencies involving multiple creditor? कई लेनदारों वाले बड़े और जटिल कॉर्पोरेट दिवालिया मामलों के लिए कौन सा मार्ग सबसे उपयुक्त है? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट लोक अदालत, SARFAESI एनफोर्समेंट, वन टाइम सेटलमेंट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एंड रिकवरी थ्रू सिविल कोड। तो करेक्ट आंसर आएगा फोर्थ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, दिवाला एवं शोषण
अक्षमता ऐसा बिकॉज आईबीसी कलेक्टिव टाइम बॉन्ड इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क इज बेस्ट सुटेड फॉर मल्टी क्रेडिटर कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस केसेस. Next 13. Which of the following most accurately reflect the role of RBI in NPA management framework? एनपीए प्रबंधन ढांचों में आरबीआई की भूमिका को सबसे सही कौन दर्शाता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट आरबीआई एडजेक्टिव इंसॉल्वेंसी केसेस, सेकंड आरबीआई फ्रेम ऑपरेशनल रूल फॉर्म एआरसी एंड बैंक, थर्ड आरबीआई एनफोर्स सरापेसी एक्शन, फोर्थ आरबीआई एक्ट एज अ लिक्विडेटर एंड फिफ्थ आरबीआई रिप्लेस कोर्ट. तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड आरबीआई फ्रेम ऑपरेशनल रूल फॉर एआरसी एंड बैंक. आरबीआई एआरसी और बैंक हेतु परिचालन नियम बिकॉज RBI regulate bank and ARC through prudential and operational norm, but does not adjudicate insolvency cases. Okay. Next 14. Which consequence of IBC most directly improve credit discipline in the economy? आईबीसी का कौन सा परिणाम अर्थव्यवस्था के ऋण अनुशासन को सबसे सीधे सुधारता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट लोअर इंटरेस्ट रेट, फास्टर लोन डिसबर्समेंट, लॉस ऑफ प्रोमोटर कंट्रोल इन डिफॉल्ट केसेस, फोर्थ हायर गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड फिफ्थ एक्सपेंशन ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. तो करेक्ट आंसर है थर्ड लॉस ऑफ प्रोमोटर कंट्रोल इन डिफॉल्ट केसेस. डिफॉल्ट मामलों में प्रवर्तक का नियंत्रण समाप्त होना बिकॉज the threats of losing management, control incentivize, timely repayment and responsible borrowing. Next 15. Which indicator best measure the effectiveness of NPA resolution mechanism? एनपीए समाधान तंत्र की प्रभावशीलता को सबसे अच्छा कौन सा संकेतक मापता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट टोटल एनपीए आउटस्टैंडिंग, सेकंड नंबर ऑफ रिकवरी लॉ इनेक्टेड, थर्ड रिकवरी रेट एंड रिजोल्यूशन टाइम, फोर्थ बैंक ब्रांच एक्सपेंशन एंड फिफ्थ इंक्रीज डिपॉजिट. तो करेक्ट आंसर है थर्ड रिकवरी रेट एंड रिजोल्यूशन टाइम, वसूली और समाधान समय बिकॉज हायर रिकवरी रेट्स एंड शॉर्टर रिजोल्यूशन टाइमलाइन इंडिकेट इफिशिएंट एनपीए मैनेजमेंट फ्रेमवर्क. वैसे देखिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश ग्रामर, करंट अफेयर्स सभी पीडीएफ्स अवेलेबल है. जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए. तब तक के लिए धन्यवाद.